पहले ऐसा था कि रिटर्न भरते समय आप अगर कुछ नहीं भरते हो तो ये माना जाता था कि पुरानी स्कीम में ही आप रिटर्न भर रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी स्कीम ही एक्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्कीम थी। अब हमने ये कहा है कि आप अगर कोई चॉइस नहीं देते हैं तो न्यू स्कीम जो है वो डिफ़ॉल्ट स्कीम मानी जाएगी, लेकिन आप अपना चूज करके और पुरानी स्कीम का लाभ भी उठा सकते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्सेस रिजीम में शामिल किया गया है। ये कहीं ऐसा नहीं लगे एग्जाम्पशन ये एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक खर्च जो है, एक व्यय किसी एक कर्मचारी को, जो चाहे सरकारी नौकरी में हो गैर सरकारी नौकरी में हो, उसको भी अपना एक व्यय करना होता है। तो जो व्यय हैं जनरली जो बिजनेसेस हैं उनके जो ग्रॉस रिसीट्स होते हैं उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उनको कोई सब्ट्रैक्शन या कोई इसका बेनिफिट, उसका खर्चे का व्यय का बेनिफिट उनको नहीं दिया हुआ था पहले न्यू रिजीम में, जो कि हम वापस से अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हायर अर्निंग लोगों के लिए भी आपने टैक्स रेट घटाया है। टोटल टैक्स बर्डन जो है 39% कर दिया गया है। ये जी टॉप लोगों से कम में कमी की गई है 25%। हाँ, क्योंकि जो है भारत में जो टैक्स अधिकतम जो टैक्स रेट था वो लगभग 42.744% हो जाता था, जो कि पूरे विश्व में अधिकतम दरों में से है। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए, वैसे भी ये एक टेम्परेरी मेजर था, उसको जो है इसलिए कम किया गया है ताकि ये 40% से कम 39% पर इसको लाए।